आज हम आपको भारत के सभी राज्यों के लोक कथाओं में मौजूद कुछ आत्माओं और भूतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन भूतों की कहानी अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बड़े बुजुर्ग लोग इन्हें सच मानते हैं और अपने से छोटों को भी इनकी कहानी सुनाते हैं। प्रेत या प्रेतनी ये भारत के सबसे प्रमुख भूतों में से एक है जिन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में माना जाता है। प्रेतों का जिक्र सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया और एशिया के अन्य देशों में भी मिलता है। कथाओं के अनुसार ये ऐसे लोगों की आत्मा होती है जिनकी मरने से पहले कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है या उनकी मौत किसी दुर्घटना या आत्महत्या से हो जाती है। ऐसी आत्माओं का अगर अच्छे से पिंडदान नहीं किया गया हो तो इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती और ये अपनी इच्छाओं को लेकर धरती पर ही भटकती रहती है। ये आत्माएं ज्यादातर जहां इनकी मौत हुई वहां पर ही भटकती रहती है। उसके अलावा ये किसी घर, किले, जंगल या शमशान के आसपास मिलती है। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें परेशान करती है और बहुत से लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है। हमारे देश में माना जाता है कि शरीर में तिलक या माला जैसी कुछ भी पवित्र वस्तु होने से या भगवान का नाम लेने से ऐसी आत्माएं आपसे दूर रहती है, इसीलिए इनसे बचने का उपाय यही माना जाता है कि रात को किसी भी सुनसान जगह से गुजरते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। बोबा ऐसी आत्माओं को माना जाता है जो रात के समय पीठ के बल सो रहे लोगों के छाती में जाकर बैठ जाती है। छाती के ऊपर बोबा के भार से उस व्यक्ति की नींद तो खुल जाती है और उसका दिमाग भी काम कर रहा होता है, लेकिन वह अपने शरीर को चाहकर भी नहीं हिला सकता और न ही कुछ बोल सकता है। इस घटना का सामना कर चुके लोगों का कहना है कि उन्हें अपने छाती पर काली परछाई दिखी थी। कुछ का कहना होता है उन्हें बुरी औरत जैसी कोई दिखी थी, जबकि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन छाती पर बहुत ज़्यादा भार महसूस होता है। इस घटना के दौरान लोग खुद को मौत के बिल्कुल करीब पाते हैं लेकिन वे मदद के लिए आवाज़ भी नहीं लगा सकते। इस घटना को विज्ञान ने स्लीप पैरालिसिस नाम दिया है। डायन का जिक्र सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में ही नहीं होता बल्कि विदेशों में भी डायन को माना जाता है और वहाँ इसे विच कहा जाता है। माना जाता है कि डायन ऐसी औरतें होती है जो शैतान को पूजती है और काला जादू करती है। लोक कथाओं के अनुसार डायन अंधेरे में सुनसान जंगल में जाकर काला जादू करती है और किसी भी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से जैसे नाखून या बाल से ही उस व्यक्ति पर काला जादू कर सकती है। डायन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी बच्चे या अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मारकर शैतान को उनकी बलि देती है। माना जाता है कि डायन की लगभग सारी शक्ति उसके बालों में होती है और उसकी बालों की लटें हाथ की तरह भी काम करती है। भारत में डायन को इतना ज़्यादा माना जाता था कि बहुत से ग्रामीण इलाकों में किसी मासूम औरत पर काला जादू या डायन होने के आरोप में जिंदा जला दिया जाता था। दंड भारतीय पौराणिक कथाओं में बताए गए ऐसे भूत या आत्माएं होती है जिनकी मौत युद्ध के दौरान हो गई होती है। दंड का सिर कटा हुआ होता है और वह रात के समय अपने घोड़े में सवार होकर सुनसान जंगलों में भटकता है। उसके एक हाथ में तलवार होती है तो एक हाथ में उसका कटा हुआ सिर होता है। रात के समय जो भी व्यक्ति अकेले उस सुनसान जगह से गुजरता है तो दंड का कटा हुआ सिर उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारता है और अगर वह व्यक्ति उस आवाज़ को सुनकर उसके पीछे जाता है तो दंड अपने तलवार से उस व्यक्ति का गला काट देता है। जल पिशाच ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत नदी में आत्महत्या करने से या पानी में डूबने से हुई हो। लोककथाओं के अनुसार मरने के बाद अगर उस इंसान के घर वाले उसका अच्छे से पिंड दान नहीं करते हैं तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और उसकी आत्मा धरती पर ही भटकती रहती है। जल पिशाच नदी, नालों या किसी तालाब के आसपास पाई जाती है और जो भी व्यक्ति रात के समय अकेले में नदी या तालाब के किनारे जाता है तो जल पिशाच उसे भी पानी में डुबोकर मार देता है।